नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक का नया बुक अगस्त एडिशन आ गया है, जो सितंबर 2024 से 1 अगस्त 2025 तक का अपडेट है। इस बुक का पूरी तरह कवर किया जाएगा हमारे चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में हम लेकर आए जुलाई महीने में घटित घटनाक्रम पे आधारित वन लाइनर, जो पूरे एक महीने का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई से 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है कहाँ खुला है? तो ये खुला है फाजिल्का जिला पंजाब में। फाजिल्का जिला पंजाब में जो है पूरी तरह लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खुला है। किससे न्यूयॉर्क सिटी का सम्मान मिला है? न्यूयॉर्क सिटी का जो है सम्मान मिला है, तो ये मिला है राधानाथ स्वामी को। किसे मिला है? राधानाथ स्वामी को मिला है न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नोरिस ने। क्या है? लैंडो नोरिस ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स। कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? कौन है जो एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए? तो तेगबीर सिंह। क्या है? तेगबीर सिंह है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया? पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? रेल वन ऐप जो है किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव। क्या है? अश्विनी वैष्णव लॉन्च किया है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? तो चिंगदाओ चीन में। क्या है? चिंगदाओ चीन में हुई थी। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रेगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रेगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है मुंबई में। क्या है? मुंबई में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया सावित्रीबाई फूले। क्या है? सावित्रीबाई फूले के नाम पे। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो यह है अनिल मेनन को। क्या है? अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है बिहार राज्य। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? किस देश ने जो है भारतीय की सहायता से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की सुरक्षा की है? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो यह है गुजरात का। क्या है? गुजरात का। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो यह घाना देश दिया है ऑर्डर ऑफ द स्टार। क्या है? ऑर्डर ऑफ द स्टार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर। देश का जो सबसे लंबी रेल सुरंग कितना? 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो सुकन्या सोनोवाल को। सुकन्या सोनोवाल को चुना गया। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ श्रीनगर में। क्या है? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो वो बनी है आस्था पुनिया। क्या है? आस्था पुनिया बनी है। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? तो वो है इंदौर। क्या है? इंदौर। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? तो वो है भारत। क्या है? भारत।
जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है डी गुकेश ने। क्या है? डी गुकेश ने। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो वो बन गया है यूएई। क्या है? यूएई। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी जो है किसे मिली है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो वह है अनंत टेक। क्या है? अनंत टेक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो वो है अर्जेंटीना देश के जो है प्रधानमंत्री मोदी को की टू सिटी सम्मान प्रदान किया है। अगला है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बना है? तो वो बना है भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। क्या है? स्मृति मंधाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में 10वां या 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। तो 10वां शामिल हुआ है वो है कोलंबिया, 11वां जो है वो है उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वह है साइमा बाजेद को। साइमा बाजेद को। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण पदक। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अनिमेश कुजूर। क्या है? अनिमेश कुजूर। किस देश के माउंट सिनमो एडेक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट सिनमो एडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो है जापान। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? वो बना है हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो 86.18 मीटर। जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये बनी सूरीनाम की। क्या है? सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता। क्या है? संजोग गुप्ता को। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण। क्या है? दीपिका पादुकोण के। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो वो है राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है तो 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस से सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो वो है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि। क्या है? बीएस रवि। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गया है? आईपीएल का मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी? तो वो बन गई आरसीबी। क्या है? आरसीबी। आरसीबी जो है इस बार खिताब भी जीती है। एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इट्सुकुशिमा। क्या है? इट्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो वो पहुंचा है चेन्नई पोर्ट में। क्या है? चेन्नई पोर्ट में। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर। क्या है? अडानी पावर। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है तो लैंडो नॉरिस। क्या है? लैंडो नॉरिस ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स भी इसी ने
जीता है, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी लैंडो नॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? अधिवास नीति को मंजूरी दी है नौकरियों में महिलाओं के 35% आरक्षण का, तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्बिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्बिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है, तो वो है नामीबिया देश। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला, कौन हथनी थी? बत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया लंदन में। क्या है? लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? तो वो बना बुल्गारिया। क्या है? बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डॉर्सी। क्या है? जैक डॉर्सी ने। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री जो है सेहत योजना शुरू की गई है, तो वो है पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को। क्या है? सबीह खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो चीन जो है वो शीर्ष पे रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो है रांची। कहाँ के कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया, तो वो है मुंबई। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सरल लिम्बा ने। किस राज्य ने गणोत्सव, क्या है? गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो वो है महाराष्ट्र। 1925 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे ने जीता है? पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो लीला अबुलेला ने। लीला अबुलेला को मिला है 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वो है असम राज्य सरकार के द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? तो वो भारत करेगा। ISSF विश्व कप का और जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 का। ISSF विश्व कप का है 2027 में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो 133वें स्थान पर रही। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वह है प्राजक्ता कोहली। क्या है? प्राजक्ता कोहली। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने। क्या है? ईगा स्विटेक ने। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश के यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये आयोजित हुआ था पेरिस में। क्या है? पेरिस में हुआ था। मराठा सैन्य प्रदेश को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 जो है लागू किया है, तो वो है महाराष्ट्र। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरिकृष्ण एरा। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो खमेर रूज स्थल जो है वो है कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, तो वो है केरल। क्या है? केरल। अगला है, भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वर्षा देशपांडे। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह कल्याण श्रेष्ठ। क्या है? कल्याण श्रेष्ठ। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने। क्या है? जैनिक सिनर ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो वो है 4 हस्ती को। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन है जो क्रूज भारत मिशन को नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है गुजरात। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ? जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ तो वह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बर्निहाट मेघालय। बर्निहाट मेघालय। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता? किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता? चेल्सी एफसी ने। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मन सैब्रे 2025 में भाग लिया? किस देश में आयोजित हुआ था सैन्य अभ्यास तलिस्मन सैब्रे 2025 भाग लिया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो एडन मार्करम तथा हैली मैथ्यूज को। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? वो है फ्रांस। क्या है? फ्रांस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। लगातार जो है वो 8वीं बार बना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया तो वो है विशाखापट्टनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ तो वो है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो वो है भारत। क्या है? भारत। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? वो होगा अमरावती में। क्या है? अमरावती में। बेहदन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। क्या है? मेघालय में। भारत के क्या है? भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो वो बना है गुजरात। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है असम में। क्या है? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा। क्या है? शिवमोग्गा के। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो वह है गोवा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोग्गा में। नेक्स्ट है हरेला पर्व। क्या है? हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? हरेला पर्व जो है मनाया गया है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वह है हिमाचल प्रदेश। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया? तो IIM कोझिकोड। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो वो बना महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। कहाँ मतदान की उम्र घटाकर 16 साल कर दिया गया है? अब वो वोट 16 साल में ही दे सकता है। कहाँ? तो यह है ब्रिटेन में। क्या है? ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो 26वें स्थान में। क्या है? 26वें स्थान में। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड कहाँ चेक किया गया है? तो वो है जापान में। क्या है? जापान में। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो वो है गुजरात। किसे बिहार चुनाव के लिए SVEP आइकन नियुक्त किया गया है? स्वीप आइकन नियुक्त किया गया? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? तो वो है पंजाब। क्या है? पंजाब। अगला है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? आयोजित हुआ तो वह है सिंगापुर में। भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण जो है कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की? तो IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कैनेडी ओडेटे तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, कैनेडी ओडेटे तथा ब्रेंडा रोनाल्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है कर्नाटक राज्य। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट्स वेसल्स INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम में किया गया। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो वो है पंजाब। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो वो है डरबन में। क्या है? डरबन में। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो वो है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो आदित्य पालीचा तथा कैबल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया दुबई में। ASI क्या है? ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। अगला है, किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी घोषित किया है? तो वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक, सबसे नीचे वाला पदक। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए जो है कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो वो है 15,000। क्या है? 15,000। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका? $53 लाख में कहाँ बिका? तो वो बिका न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है भारत करेगा। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल यान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल यान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया कोलकाता में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? वो जो है 14वें नंबर के थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। अगला है, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो वो है सेनेगल। क्या है? सेनेगल। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे है? तो राम माधव। क्या है? राम माधव। अगले 2027, 29 और 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया इंग्लैंड में। क्या है? इंग्लैंड में। इससे पहले भी जो है इंग्लैंड को ही दिया गया था। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है बिहार। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बना, वो है बिहार। भारतीय सेना को अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो वो है USA से। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है प्राप्त होता है USA से। कौन सा देश जो है यूनेस्को से बाहर हुआ है? यूनेस्को से बाहर हुआ है तो वो है अमेरिका हुआ है। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा तो वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? क्या किसने लॉन्च किया है? गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। अगला है, इसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व कप क्या है? विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया, तो वो है SBI। क्या है? SBI। अटल इनोवेशन मिशन AIM के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है दीपक बगला को। क्या है? दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है तो वो है चीन हुए। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? वो है सुहानी शाह। क्या है? सुहानी शाह।
किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति अनावरण किया गया? तो वो है श्रीलंका में। क्या है? श्रीलंका में। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना शुरुआत की है? दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत की है तो वो है भारत की है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को नकदी पुरस्कार राशि से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7 करोड़। रजत वाला को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को मिलेगा कांस्य पदक जो है 3 करोड़। सभी लोग जो है वो 3 करोड़ ही जीत पाएंगे। एक जो है नीरज चोपड़ा को 7 करोड़ मिलेगा। ग्रीन गोल्ड क्या है? ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का जो है आदेश दिया है? वो है यूएई। क्या है? यूएई। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? सौर वाटिका स्थापित करेगी तो वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। क्या है? गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर जो है वो शीर्ष पे रहा। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने? तो वो है असम। क्या है? असम। किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो वो है भारत। क्या है? भारत किया है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो वो बनी दिव्या देशमुख और खिताब पे कब्जा भी की। है कब्जा भी की कोनेरू हम्पी के हराकर। कोनेरू हम्पी के जो है हराकर। अगला है कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया? गाथे मंगल उत्सव मनाया गया तो वो है नेपाल में मनाया गया। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का जो है 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ ने यूबीएल लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल जो है ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया? डीआरडीओ ने यूएई लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश से जो है वो किया गया। जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नरेंद्र मोदी जो है शीर्ष पे रहा। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीत लिया है? पंकज अडवाणी को हराकर तो रिले पॉवेल। क्या है? रिले पॉवेल। अगला है किसने पृथ्वी की अचुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन शुरू किया? ट्रेसर मिशन शुरू किया है तो वो है नासा है। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में जो है मान्यता देने की घोषणा की है? तो वो है फ्रांस है। क्या है? फ्रांस है। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? वो है फ्रांस है। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है तो वह है गीतांजलि श्री ने पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। वंस एलिफेंट लिव्ड्स हियर के रूप में। अगला है जर्मनी। क्या है? जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदर ने कौन से पदक जीता है? जर्मनी में आयोजित जो हुआ था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है कांस्य पदक। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों का 60 साल पूरे हुआ? भारत और किस देश के बीच? तो वह है मालदीव का। क्या है? मालदीव का। भारत के अनाहत सिंह जो है स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के अलावा सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का कौन पदक जीता? तो वह है कांस्य पदक जीता। किसे जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बी नारायणन। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? बोल्ट कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जोधपुर राजस्थान। एशिया कप 2025 खेला जाएगा यूएई में। कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। यानी यूएई में जो है वो खेला जा चुका है। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे पास हुआ है? तब प्रोफेसर उमा कांजी लाल। क्या है? प्रोफेसर उमा जो है कांजी लाल। नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं वन लाइनर पे कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? जो रूट। कहाँ के हैं? तो वो है इंग्लैंड के। किस राज्य सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अगला कौन सा है कि 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? 11वें जो है मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ केरल में। क्या है? केरल में। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक जो है वो प्रक्षेपित किया था? वो है ईरान। क्या है? ईरान है। अगला है
पीएम मोदी नरेंद्र मोदी कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? नरेंद्र मोदी जो है कहाँ है कि जो चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वो है तमिलनाडु में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो है फिलीपींस में। क्या है? फिलीपींस में। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया हाल फिलहाल में 27 जुलाई 2025 को? तो वह है रूस। क्या है? रूस हो जाएगा। 27 जुलाई 2025 को किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो भी 87वां चल ही गया। क्या है? चल ही गया है। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का जो है अनावरण किया? कहाँ? तो तुर्की है। क्या है? तुर्की है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेंटर सेट उपहार में दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया? तो वो है मालदीव। क्या है? मालदीव। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट्स थीम के साथ जो है कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 2025 का आयोजन किया? सेफ 2025 का आयोजन किया आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा। यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा है वो है चीन का। क्या है? चीन का। नेक्स्ट देखते हैं, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। 29 जुलाई 2025 को कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है 17 को। क्या है? 17 को। अगला है, किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। महिला। क्या है? महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। स्पेन को हराकर। इंग्लैंड ने जीता स्पेन को हराकर। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? ड्रोन प्रहार का जो है आयोजन किया तो वह है नागालैंड के कोहिमा में। क्या है? कोहिमा में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। क्या? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। क्या है? उत्पल कुमार सिंह। भारत और किस देश के बीच सेना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच जो है वो टूना उद्योग। क्या है? टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस मत्स्य पालन का समझौता हुआ है? तो ये था मालदीव। क्या है? मालदीव। ये था अगस्त महीने के स्पीडी वार्षिकांक में दिया हुआ जुलाई महीने का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।